बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट मुनीर अहमद भट्टी, हमारा पाकिस्तान व्लॉग 4571 से। और आज हम जिस हस्ती की यहाँ पर याद में आए हैं उर्स मुबारक है, जिन्होंने ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद किया, हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की सालाना उर्स मुबारक के मौके पे, जो कि हर साल नवंबर के महीने में 18, 19, 20 नवंबर को जो है यहाँ पर बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। और इस वक्त भी बड़े दूर दराज से काफ़ी लोग तशरीफ़ लाए हैं, जो कि बड़ी अकीदत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार के उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए आए हैं। और हम तो यहाँ पे लाहौर के हैं, मकामी हैं। हाँ, हम गुज़रते हुए यहाँ पे देखते हैं, बड़ी अकीदत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लाहौरिये जो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के साथ। और जो बाहर से आए हुए हैं, आज मैं उनका ज़रा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफ़ीस। तो नफ़ीस भाई, आप कहाँ से आए हैं इस वक्त जो है? साहिवाल से। साहिवाल से आप आए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के उर्स मुबारक के लिए? जी। तो स्पेशली आप इस विज़न के साथ आए हैं कि हमने इस उर्स मुबारक में शिरकत करनी है, या कोई और काम भी था? नहीं, स्पेशली इस सिलसिले के लिए आए कि हमने अपना मकसद करना है कि इस उर्स के लिए आए हम। अच्छा, और आप जब आए हैं तो ये आप अकेले आए हैं या कोई आपको काफ़िला आया है? हमारा काफ़िला आया। आपका बकायदा काफ़िला आया, और काफ़िलों की सूरत में आप लोग यहाँ पे आए हैं। और आते वक्त आपको कोई रास्ते में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई? कोई नहीं आई। और यहाँ पे जो आपको लाहौर में इंतज़ामात किए हुए हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, उससे आप मुतमिन हैं? जी बिल्कुल मुतमिन हूँ। और मेरे पास बड़ी एक और खूबसूरत शख्सियत खड़ी हुई हैं, बड़े माशाल्लाह इन्होंने कलरफुल वेस्टकोट पहनी हुई। क्या नाम है हज़रत साहब आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद याकूब है, मैं मुल्तान से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी खुशी हुई है, बाबा जी के उर्स पे हम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम मस्जिद में जाएँ तो वहाँ भी लब्बैक वाले अदब और एहतराम के साथ हमारा इस्तकबाल करते हैं। अगर हम दूध पीने जाएँ वो वहाँ भी हमारा इस्तकबाल अच्छे तरीके से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं खाना खा के आ रहा हूँ, उन्होंने बड़ा ही अदब और एहतराम के साथ लंगर पूछा, सब कुछ बेहतरीन के साथ अदब के साथ बिठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लोग मोहब्बत के साथ आते हैं। इंशाल्लाह अभी तो काफ़िला रवां जवां है, इंशाल्लाह तीसरे दिन आप देखना इंशाल्लाह यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी। अल्लाह ताला बाबे ख़ादिम हुसैन रिज़वी को, जश्न को हमेशा ज़िंदा और सलामत रखे। एक शेर सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। शायर कहता है कि रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कह बंदे दा हक पीवी ना। बाबा जी यही कहते थे कि रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कह बंदे दा हक पीवी ना। घबरावी ना कहीं मुश्किल विच, करी हिम्मत बुज़दिल थीवी ना। बाबा जी आदन सच मुँह ते आखें जालिम को तस्वीर दिखाओ, जालिम को करी असलू सीस तुनीवी ना। फरमांदन दिल नूर इज़्ज़त दी मौत मरी, बेगैरत बन के जीवी ना। फरमाया दिल नूर जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला बाबा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दी कब्र को ता क़यामत तक शाद व आबाद रखे। और हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तख्त पे आके रहेगा। ये हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब का विज़न था, और मौलाना साद हुसैन रिज़वी साहब का भी अब यही विज़न है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, मैं पीछे देख के आया हूँ। मैंने ख़वातीन को भी देखा है कि जो हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि सरकार का उर्स मुबारक में शिरकत करने के लिए बड़े दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं। और ये एक भाई हैं, इन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह का यहाँ पर बैच भी लगाया हुआ। क्या मेरे प्यारे भाई का नाम है भाई? ज़िशान भाई, आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही हैं। आप लाहौर से ही हैं? तो लाहौर के किस इलाके से हैं? कैंट, सदर कैंट के पास। अच्छा, सदर कैंट से आए हैं। तो सदर कैंट से आप आए, आप मेंबर हैं इस तहरीक लब्बैक के, या वैसे ही आप शिरकत करने के लिए आए हैं? मदरसे में पढ़ते हैं मस्जिद में। अच्छा, मदरसे में आप पढ़ते हैं। तो मदरसे में जब आप पढ़ते हैं तो फिर हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के बेटे से मुलाकात भी हुई? जी होती है, जी होती है। तो उनमें और उनमें क्या फ़र्क है? वैसे सेम ही है। अमीरुल मुजाहिदीन का अक्स मुबारक है, सेम ही है वो। अच्छा, अमीरुल मुजाहिदीन का इन्होंने बताया जी, वो सेम है, अक्स हैं। बहरहाल जो लेकिन मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब थे, जो उनकी आवाज़ में एक रोब था, जो जलाल था, बहरहाल वो तो हम नहीं ना कह सकते। और क्योंकि वो शेखुल हदीस भी थे और मुफक्किर पाकिस्तान भी थे, और मैं ये कहता हूँ कि वो इकबाल के भी बड़े पक्के हाफ़िज़ थे।
और अहादीस का इतना बड़ा मैंने हाफिज़ मैंने नहीं देखा है को जो पूरी मैंने उनकी तकारीर सुनी है, अपने बिल्कुल सामने बैठ के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तकारीर सुनी है। और जो तकारीर उनकी सुनी है, उनकी पूरी तकारीर में पूरी अहादीस वो बयान कर जाते थे। और इतनी लंबी अहादीस और इतने वो लबो लहजा उनका प्यारा होता था कि मैं कहता हूँ कि कमाल कर देते थे। और हर जलसे में, हर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने तकरीरें की, अपनी यादें वो छोड़ के गए हैं। तो एक मेरे और बड़े प्यारे भाई हैं, पास खड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? जी मैं शेखुपुरा से। आप शेखुपुरा से आए हैं। और मुसलसल शेखुपुरा से आप जब आए हैं, वैसे कब से आप आए हैं? मैं अभी मगरब के टाइम है, मगरब की नमाज दाता के हुजूर के दरबार के बड़ी मस्जिद में उसे, और इधर अभी आया हूँ मस्जिद। अच्छा, यहाँ पे आप अभी आए हैं। तो ये तो अच्छा जी, मनीर अहमद साहब जो हैं वो भी ज़िला लिया से तशरीफ़ लाए हैं। आप इस आपसे भी बात करते हैं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? चलें, आप मुझे ये बताएं कि हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो उर्स मुबारक में आप तशरीफ़ लाएँ, आप अकेले आए या आपके साथ भी कोई काफ़िला आया? हाँ जी, मैं अकेला ही आया हूँ, काफ़िला पीछे आ रहा है। काफ़िला आपका पीछे आ रहा है। और दुआ जो होती है, जो पिछले साल हुई थी जैसे बड़ी खूबसूरत तरीके से, ये कब होगी? ये कल परसों तकरीबन 21 तारीख मंगल वाले दिन होगी। मंगल वाले दिन जो ज़ोहर की नमाज के बाद होगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? हाथ लहरा कर। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? मुल्क पाकिस्तान जो है ये बना है रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए। और कुरान, ये हमारे भाई मीडिया वाले हैं, इन पे भी जिंदाबाद का नारा लगाएं। इस मीडिया जिंदाबाद, ये मीडिया भी जिंदाबाद, ये मीडिया भी जिंदाबाद। और मैं हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम साहब रिज़वी साहब का एक विज़न था, आपको पता है कि उन्होंने जब भी बैठे हैं, तकरीर की है या कहीं पे भी अपना मंशूर बयान किया है, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं हजूर का दीन जो है वो तख्त पे लेके आऊँगा। तो आप इस बारे में मुझे ये बताएं कि हज़रत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिज़वी जो हैं, वो उनके बेटे हैं, वो इसमें इस मकसद में उनको वो जो लेके आगे चल रहे हैं, वो कामयाबी से लेके चल रहे हैं या अभी वो ठंडे पड़ गए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो बाबा जी तो पहले ही कह के गए थे कि जब मैंने आखिरी जो जलसा बाबा जी ने किया था ना फैज़ाबाद, जो ये आखिरी जलसा था आपका, तो आपने फिर आखिरी ये शेर भी पढ़ा कि जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए कि ओ मेरा फ़कीर आया। बाकी बाबा जी तो ये देख कर गया था, और बाबा जी हमको ये बता के गए थे कि मैंने साद भाई को जब देखा ना, कि साद भाई ने पूरी रात मेरी जगह पर खड़ा होकर तकरीर की और मजमे को संभाले रखा, तो मैंने समझ लिया कि आज साद भाई ने मेरी सीट सांभ ली, तो मैंने सरकार से अपनी छुट्टी तलब कर ली। और एक मैं बात आपको अहम बताता जाऊं कि जब मीडिया आई ना उधर, तो पूछा, एजेंसी वाले आए कि आपको बाबा जी किसने भेजा है? तो बाबा जी ने फरमाया 5वें दिन मनारे पाकिस्तान आ जाओ तो मैं तुहानू दस देंगा भी मैनू किसने भेजा। थोड़ा सा रास्ता जी सुने, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा एक मिनट जी। अच्छा जी, मेरे एक और भाई आए हुए हैं जी। आप कहाँ से आए भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम जी, अजीम मोहम्मद अजीम। अजीम भाई, हम हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ादिम अक़ीदत के साथ आए हैं। अक़ीदत के साथ आया हूँ, और ये मंज़र देखकर और ये सारे इन नौजवानों के जज्बे देखकर मैं इकबाल की ज़ुबान में बात करूँगा। लोग, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सुनेगा इकबाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है। नए ज़माने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं। एक मिनट जी, एक मिनट, ज़रा एक मिनट। इकबाल ने कहा था कि सुनेगा इकबाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है। नए ज़माने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं। मैं इकबाल को इकबाल की ज़ुबान में जवाब देना चाहता हूँ कि इकबाल नहीं, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है इन कुदसियों से मैंने कि ये शेर फिर होशियार हो गए हैं। ये अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के तैयार करदा ऐसे शेर हैं कि सर आप देखें इनके अंदर ना कोई गाली गलोच, इनके अंदर दीन का जज्बा। ये कैसे इस तरह शरीयत के मुताबिक, मैंने पहली दफ़ा इस तरह उर्स होता देखा है कि ऐन शरीयत के मुताबिक उर्स हो रहा है माशाल्लाह। और अब हमें नज़र आ रहा है ये माहौल देखते हुए, ये लाखों के इज्तिमा का लोग देखते हुए, जो इंशाल्लाह मंगल के दिन एक मंजर आएगा, इंशाल्लाह ये लोग देखिएगा कि आपके लाखों की तादाद में इंशाल्लाह तीसरे रोज़ पे जो हैं वो लोग आएंगे। और पिछले साल भी आए थे, पिछले मुल्क से भी लोग आ रहे हैं और जनाब दूर से भी लोग आ रहे हैं। और ये नज़र आता है कि ना अब बल्ला आ रहा है, ना अब तीर आ रहा है,
है, ना अब शेर आ रहा है या मोहम्मद अरबी का दीन आ रहा है। अब अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ जी। मैं गया हुआ था कल गुजरांवाले, तो मैंने वहाँ से भी रास्ते में काफ़िले आते हुए देखे हैं, और मैंने कामों की गुजरांवाला, ओकाड़ा, साहिवाल, इन इलाकों का कल और आज में सफ़र किए हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़िले जोक दर जोक आ रहे हैं, लेकिन हमारे लाहौरियों में ये थोड़ा सा जज्बा जो है ना ये कम है। ये मुझे पता नहीं क्यों है ऐसा, मतलब कि कम ये नज़र आता है। को गाल मुकदी मुका गया कि हशर को होगा ये मालूम, हशर को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। अरे काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मज़र हम भी सुनेंगे कोई नाहते रंगी, अगर मुलाकात हो गई शहर दरबार के साथ। और बाबा जी का एक और नारा सी, बाबा जी ने फरमाया कि इन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो फिर बाबा जी ने फिर आखिरी जदों फैज़ाबाद बैठे ना, तो मीडिया वाले ने सवाल किया कि उन्हें आखे जी जब रूह मेरे पहराने खाकी से निकले तो रोज़े से आवाज़ आए क्यों मेरा फ़कीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब हज़रत बाबा जी जो ना मेरे पीर भाई हैं, और उनकी रूह मुझे लिखवाती है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, उनकी रूह मुझे क्या लिखवाती है कि वो शायर सुने, मैं कुत्ता क्यों थी गाफिल सुता, मैं कुत्ता क्यों थी गाफिल सुता, मैनू सोने यार जगाया भाग लगाया, मेरा मुर्दा जिसते खाकी नू हथ नाल आन जगाया भाग लगाया। उन्हें क्या मालिक दे हथ कुत्ती होवे, गफलत विच किवें सुती होवे, धन दौलत दी बिला शक लुटी होवे, चौकीदारी उठी होवे। और जनाब वो होर कहते हैं कि या रसूला इश्क नबी विच मैं रोंदा रवां। ज़रा गौर करना जनाब, इश्क नबी विच मैं रोंदा रवां, गुनाहां दियां पंडां मैं धोंदा रवां, रहमत दे खंडां मैं खांदा रवां, जन्नत दियां बावां मैं सौंदा रवां, जन्नत दियां बावां ये ठंडियां ये छावां, ये ठंडियां ये छावां, ये मावां ही मावां, ये मावां ही मावां, ये जन्नत दियां बावां। जनाब होर तकरीबात बड़े जोशो जज्बे के साथ और अकीदत एहतराम के साथ जारी व सारी हैं, और लोग ज़ायरीन जो हैं वह इस वक्त लाइनों की सूरत में दरबार शरीफ के अंदर जाने के लिए लाइनों की सूरत में खड़े हुए हैं, और बड़े खूबसूरत नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो अंदर जा रहे हैं, और मज़ार-ए-पुर अनवार पर जो है खूबसूरत तरीके से अकीदत एहतराम के साथ जो है अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। और मेरे एक भाई यहाँ से, भाई आप TLP के मेंबर हैं? मैं कारकुन, मतलब कारकुन मतलब मेंबर ही होता है ना भाई। आपने TLP का यहाँ पे वो अपना जो सर के ऊपर जो लोगो लगाया हुआ है, इस वजह से कहाँ से आए हैं आप? मैं ननकाना साहब से। आप ननकाना साहब से आए हैं, तो बाकायदा इसका मतलब आप तो मेंबर होंगे ना जी। तो आप बाबा जी के कब से फ़ैन हैं, कब से जानते हैं बाबा जी को? मुझे तो अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं, तो 2 साल पहले तो बाबा जी में वफात पा चुके हुए थे, इसका मतलब बाबा जी के हयात में आप उनको नहीं मिल चुके हैं। तो आप जो हैं बाबा जी के पुराने मतलब फॉलोअर हैं? 2019 से 2 दफ़ा बाबा जी से बाई फेस मुलाकात हुई है। अच्छा अच्छी, माशाल्लाह 2 मरतबा बाई फेस मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो, हम तो लाहौरी हैं, हमारी तो काफ़ी मरतबा मुलाकात होती रहती थी, और अक्सर जलसे जुलूसों में उनके इंटरव्यू और मुलाकातें भी होती रहती थी। तो अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत के साथ रखे। तो इसी तरह ये मैं आपको अब जैसे मैंने पीछे दिखाया है, अब आपको आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ। उर्स मुबारक के बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं, और दूर दराज से बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से है, कोई काड़ा से आया हुआ है, कोई साहिवाल से, कोई पाकपतन से आया हुआ है, कोई गुजरांवाला से है। जैसे जैसे ये आप जिस तरफ देखेंगे ना, सारे ज़ायरीन हैं, और बड़े दूर दराज के इलाकों से सारे आए हुए हैं, और अपनी अपनी अकीदत और एहतराम के साथ जो हैं हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़ार-ए-पुर अनवार पर अपने अकीदत के साथ हाज़िरी देने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और बड़े खूबसूरत अंदाज़ के साथ जो है ये नज़्म व ज़ब्त के साथ अंदर जा रहे हैं, और अपना अपना नजराना अकीदत पेश करते हैं, दुरूद सलाम पेश करते हैं, और फिर इसी तरह वापस जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह परसों जो है ये 3 दिन 18, 19 और 20 नवंबर का उर्स मुबारक है, 19, 20, 21 का सॉरी, ये 19, 20, 21 नवंबर का ये उर्स मुबारक है जो हर साल मनाया जाता है।
और इसी साल भी 19, 20, 21 नवंबर को ये मनाया जा रहा है, 2023 का है। और इंशाल्लाह परसों दुआ होगी बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी गई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े मार्के हुए हैं और यहाँ पे हक व बातिल के दरमियान बड़े बड़े मार्के होते रहे हैं। तो बहरहाल उस तरफ मैं लेके नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस वक्त टॉपिक जो है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ उर्स मुबारक का है और उर्स मुबारक के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग। और बड़े माशाल्लाह देखें ना, अकीदत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ लोग जो है ना उर्स मुबारक में शिरकत के लिए आए हुए हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे देखा है इंतज़ामात भी बहुत खूबसूरत हैं। इंतज़ामिया को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतज़ामात जो हैं वो भी अहसन तरीके से किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से पीछे भी पूछा है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे पूरा अमन माहौल है, किसी किस्म का कोई वायलेशन नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे माशाल्लाह अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो इसको अदब एहतराम के साथ मना रहे हैं। और उम्मीद है कि ये इसी तरह अदब एहतराम के साथ और पूरा अमन तरीके से ये दिन जो है ये मनाया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।